नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश बंसल, एमडी पीएचडी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर आज आपसे डिस्कस करूंगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सेस ओस्टियो आर्थराइटिस। दो तरह का आर्थराइटिस सब लोगों ने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस किनको होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे हम गठिया बोलते हैं, या फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है जिसे हम संधिवात या फिर जोड़ों में दर्द बोलते हैं। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। जो लोग भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं आज इस वीडियो को अच्छे से सुने, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपकी ज़िंदगी को ठीक कर सकती हैं। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको दूर कर सकती हैं। जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसे आयुर्वेद में आम वात की संज्ञा दी गई है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब होता है र्यूम, ओइड, आर्थ एंड इटिस। ये चार शब्दों से मिलकर बनता है। र्यूम का मतलब होता है अनक्लियर फ्लूइड, ऑइड का मतलब होता है उसके जैसा, लाइकवाइज, आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट, और इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। उस व्याधि में जिसमें एक अनक्लियर्ड फ्लूइड ज्वाइंट के अंदर सूजन पैदा करता है, उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गठिया या फिर आम वात बोला जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी व्याधि है जिसे हम ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसका मतलब होता है ओस्टियो आर्थइटिस। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट, और इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब बोन और ज्वाइंट के बीच में सूजन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे ओस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है। अब ये पता कैसे लगेगा कि आपको ओस्टियो आर्थराइटिस है या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? यूजुअली ये काम डॉक्टर का होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो वो डायग्नोस करेगा, पर आप घर बैठे भी इसको पहचान सकते हैं। अगर किसी को चलने में दर्द होता है तो उसे यूजुअली ओस्टियो आर्थराइटिस होता है। ये ओस्टियो आर्थराइटिस आमतौर पर बुजुर्गों में मिलता है, 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मिलता है, हो किसी भी उम्र में सकता है, पर यूजुअली देखने को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको ओस्टियो आर्थराइटिस होता है। ओस्टियो आर्थराइटिस आमतौर पर बड़े ज्वाइंट में मिलता है, जैसे कि नी ज्वाइंट में मिलता है या फिर हिप ज्वाइंट में मिलता है। पर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो किसी भी उम्र में किसी भी पर्सन को हो सकता है। ये छोटे ज्वाइंट से लेके बड़े ज्वाइंट तक मिलता है। देखने में बात ये होती है कि जब आपको चलने में दर्द हो रहा है, चलते समय दर्द हो रहा है, उठने में दर्द हो रहा है, बैठने में दर्द हो रहा है, अब ये ओस्टियो आर्थराइटिस है। बट अगर आपको बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपके एल्बो में दर्द हो रहा है, रिस्ट में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, तब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की संज्ञा में आता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसके जांचने के लिए मैं कुछ टेस्ट बता रहा हूँ, ये टेस्ट आप करवाइए। इससे हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है। सबसे पहले आपने जहाँ भी दर्द हो रहा है उस एरिया का आपने एक्सरे करवाना है। अगर एक्सरे के अंदर हड्डी घसी हुई नजर आती है, डीजनरेटिव नजर आती है, स्पेस कम नजर आता है, या फिर हड्डी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो उसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये चीज यूजुअली डीजनरेटिव प्रोसेस को शो करती है। एल्डरली पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपने डायग्नोस करना है तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट हम लोग जो कराते हैं उसका नाम है ESR। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बट इसमें ये पता लगता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है। दूसरा टेस्ट हम जो करवाते हैं वो है CRP, जिसे हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर किसी का ESR भी ज़्यादा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी ज़्यादा है, तो उसे RA मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा जो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसका नाम है NTCCP। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमेशा दोनों तरफ होता है। अगर आपके इस हाथ की एल्बो में या फिर रिस्ट में पेन हो रहा है तो इस हाथ के एल्बो या रिस्ट में भी पेन होगा। अगर आपके छोटे जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो इधर वाले में भी दर्द होगा और इधर वाले में भी दर्द होगा। कम से कम 3 जॉइंट उसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब आपकी उंगलियों में भी दर्द हो सकता है, आपकी एल्बो में भी दर्द हो सकता है, आपकी रिस्ट में भी दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर में भी दर्द हो सकता है, आपके हिप में भी दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट किसी भी और जॉइंट में भी दर्द हो सकता है।
मोर देन 3 ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट जब तक होती है तभी हम उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। पर ऐसा ऑस्टियो आर्थराइटिस में देखने को नहीं मिलता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में किसी भी एक ज्वाइंट में भी दर्द हो सकती है और वो जो दर्द होती है वो लंबी बनी रहती है, चलने फिरने में बढ़ती है। अब अगर हम बात करते हैं इसका इलाज क्या है, अगर तो किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और किसी को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 इसको लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखने में सबके घर में कोई भी बुजुर्ग है उसके घुटनों में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उसको आर्थराइटिस होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। घुटने के अंदर की झिल्ली खस गई है, घसने की वजह से घुटने आपस में घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उनको सूजन हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। हल क्या बताया जाता है? 4 चीजें आपको परहेज करना है। लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप परहेज नहीं करेंगे फिर आपको वो ज्वाइंट चेंज कराना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने स्टिक यूज़ करनी है। कोई शर्म नहीं करनी है, सोटी का यूज़ करना है। सोटी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने घुटनों के ऊपर वजन कम डालेंगे। दूसरा परहेज आपको ये करना है कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। जब हम ज़मीन पे बैठ के उठते हैं तो हमारा सारा वजन हमारी घुटनों के ऊपर आता है, जिससे हमारे घुटने दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा काम आपने करना है, आपने चौकड़ी नहीं मारनी है। अब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम चौकड़ी नहीं मार सकते, घुटना नहीं मोड़ सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है हमें? फ़ायदा यही है कि आप अपने जॉइंट्स को सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। आपको इस जन्म में अपने जॉइंट को चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। पहला काम आपको सोटी यूज़ करनी है, दूसरा काम आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, तीसरा काम आपको चौकड़ी नहीं मारनी है, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना हो सके आपको स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, पौड़ियाँ कम चढ़नी है। अगर चढ़नी भी है तो साइड रेलिंग पकड़ के चढ़नी है। इस हाथ में आपने साइड रेलिंग पकड़नी है और इस हाथ में अगर हो सके तो स्टिक यूज़ करनी है। 4 चीज़ों का यूज़ करना है। क्या अवॉइड करना है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस व्याधि को हम लोग वात जब बॉडी में बढ़ जाती है, जिसे पंजाबी में बाए बोलते हैं, या बॉडी के अंदर गैस बनना शुरू हो जाता है, तब ये दिक्कत बढ़ने शुरू होती है। तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाती हैं, जैसे राजमा, माँ की दाल, अरबी, भिंडी, आलू, चावल, इन चीज़ों को नहीं खाना है। अगर खाना है तो रात को नहीं खाना है, और अगर रात को भी खाना है या दिन में भी खाना है तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो वात का शमन करती हैं, जैसे हींग, अजवाइन, लहसुन, अदरक। इन चारों चीज़ों की आपने अपनी डाइट में यूज़ करना है ताकि वाई को, वात को ख़त्म कर सकें। जो चीज़ें वाई बढ़ाती हैं उनको आपने कम खाना है, या फिर जो मैंने आपको परहेज बताए हैं वो परहेज करने हैं। अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसमें मेल भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितने कि फीमेल होते हैं। ज़्यादातर ये बीमारियां फीमेल्स को ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो इसको इग्नोर करती हैं अर्ली स्टेज के ऊपर। अगर किसी को भी अपने जॉइंट में पेन हो रही है, लगातार पेन हो रही है, बिना काम किए हुए पेन हो रही है, मोर देन 3 ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है, आपका ESR बढ़ा हुआ है, आपके एक्सरे में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपका CRP लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में बोला गया है आम वात। आम का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं जब वो पूर्णतः पकता नहीं है, पचता नहीं है, तो उसे आम की संज्ञा दी गई है। और वात का मतलब होता है वायु। जब हमारी बॉडी में जॉइंट्स के अंदर वायु प्रकोपित हो जाती है तब बॉडी के अंदर आम वात नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे आयुर्वेदिक वे से ट्रीटमेंट है कि आपने खाया हुआ खाना डाइजेस्ट करवाना है। वो कैसे करवाना है, इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आपने लंघन थेरेपी करनी है। अब लंघन का मतलब होता है फास्टिंग, ब्रॉडर वर्ड में। अदरवाइज लंघन 10 तरह का बताया गया, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ फास्टिंग। अगर आपको कहीं पर भी ज्वाइंट है, आपकी बॉडी में वात प्रकोपित है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लंघन करें। लंघन में फास्टिंग बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। मैं अपने पेशेंट को 2 चीज़ें बोलता हूँ कि आपने सुंड मतलब शोंठ, शुंठी, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, वो लेना है। कोरिएंडर पाउडर, धनिए का पाउडर लेना है। 100 ग्राम शुंठी, 100 ग्राम कोरिएंडर, दोनों को लेके मिक्स करके उसका 1 चम्मच 2 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद सारा दिन आपने वही पानी पीना है। इसे धान्य शुंठी पानी बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर वायु का, वात का शमन होना शुरू हो जाता है। अगर हफ्ते में 3 दिन
पानी की जगह ये वाला आप पानी पीते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा जो भी आपको स्पेशलाइज्ड चीज़ें बताई गई हैं, जो भी आपको आपके डॉक्टर के द्वारा परहेज बताया गया है या दवाई बताई गई है, वो आपने यूज़ करनी है। साथ में अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो एक चीज़ आपके लिए वर्जित है। जी हाँ, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि हर जॉइंट पेन में आपको तेल मालिश नहीं करनी है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एक इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है कि अगर आपको तेल लगाने के बाद दर्द में इजाफा हो तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और तेल लगाने के बाद अगर आपको आराम मिले तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर कोई बुजुर्ग है, 50 साल से ऊपर उम्र है, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, तेल लगाने से उसे आराम मिल रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको तेल लगाना है। बट अगर तेल लगाने से आपका दर्द बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो आपने अपने केस में एक पोटली लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी रेत भरनी है और उस रेत को गर्म करके अपना सेक करना है, जिसे हम पोटली स्वेद बोलते हैं, शुष्क स्वेद बोलते हैं। अगर आप ये वाला स्वेद मतलब आप सेक करते हैं तो आपके दर्द में आसानी होगी। इसके अलावा जॉय आयुर्वेदा में, जहाँ से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की पूरी टीम है, जिसमें हमने इन दोनों व्याधियों के ऊपर पूरी रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। उन प्रोडक्ट्स में अगर आप बात करते हैं तो उसमें एक रेबोलाइजर ऑयल है, साथ में इसके 2 कैप्सूल हैं, बोनवाइजर कैप्सूल, और साथ में इसके हैं बोनवाइजर टेबलेट। ये दोनों कैप्सूल और टेबलेट अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को ये भी बोल दिया गया है कि आपको नी जॉइंट बदलाना पड़ेगा, आपको घुटना चेंज करवाना पड़ेगा, तो उसमें भी कारगर हैं। मैंने जो परहेज बताए हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप इन दवाइयों से अपने घुटने को बचा सकते हैं। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसने ये वाला रेबोलाइजर, आप देखेंगे इसके ऊपर एक नोजल है, इसको अच्छे से अपने घुटने के ऊपर मलना है इस तरीके से, और इसके बाद में जब यहाँ से हीट निकलेगी तो इस तरह का एक टॉवल ले लेना है, उस टॉवल को इसके ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए इसको सेक देना है। टॉवल को आप गर्म पानी में रख के उसके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। पर अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको गठिया है, तो आपने इस तरह का कोई भी तेल यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको दवाई लेनी है, 1 कैप्सूल सुबह और 1 गोली सुबह, साथ में एक गोली होती है जिसे हम बोलते हैं योगराज गुग्गल, वो आप साथ में इसके यूज़ कर सकते हैं। आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा। जो मैंने आपको डाइट बताई है उस डाइट को आपने फॉलो करना है, चाहे आपको गठिया किसी भी तरह का हो, आमवात किसी तरह का हो, संधिवात किसी भी तरह का हो, किसी भी उम्र में हो। रात को खाना जब भी आपने खाना है हल्का खाना है, खाने के अंदर अजवाइन, हींग, लहसुन और अदरक ये पड़ा होना चाहिए। डाइट दोनों में सेम है, परहेज सिर्फ एक है कि तेल की मालिश ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने करनी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पोटली से आपने स्वेद करना है। इसी तरह की और वीडियो के साथ और नॉलेज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।